आज आपके इस ब्लॉक में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, गणेश जी का मंदिर भी है और रणथंभौर फोर्ट भी है, किला, वो सभी दिखाएंगे आपको इस ब्लॉक के अंदर। तो जब तक बने रहिए। अब चलते हैं रणथंभौर किले की तरफ। आपको धीरे धीरे पूरे प्रत्येक गेट दिखाएंगे। यहाँ 7 गेट बने हुए हैं। दोस्तों, रणथंभौर के किला का निर्माण 5वीं सदी में राजा जयंत के द्वारा करवाया गया था। 5वीं सदी से और 12वीं सदी तक लगभग यहाँ यादवों का शासन रहा था। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान 12वीं सदी में आए थे। उसके काल में 1298 से 1301 तक यहाँ का सबसे शक्तिशाली राजा हमीर देव था। हमीर देव और अलाउद्दीन के बीच यहाँ 1301 में युद्ध हुआ। गणेश जी की पूजा के लिए थाली ले ली, प्रसाद वगैरह। अब हम जा रहे हैं गणेश जी के दर्शन करने के लिए। आपके लिए हम अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाते हैं और सेंचुरी में हो सकता है आपकी किस्मत हो, अभी बाघ, टाइगर वगैरह, भालू, रीछ वगैरह काफ़ी देखने को मिलेंगे। इस ब्लॉग को पूरा देखना एक बार। और सुनसान, एकदम सुनसान जगह है पूरी। दोस्तों, हम आ चुके हैं गौमुखी, जो रणथंभौर गणेश जी के जाने का पहला ये दरवाज़ा है। और यहाँ पर जब बाढ़ आती है तो काफ़ी बहाव क्षेत्र है, इसलिए अभी बरसात के टाइम पर अगर 1-2 फुट पानी हो तो कभी आने की कोशिश ना करें, क्योंकि बहाव क्षेत्र इतना ज़्यादा है। और आपको अभी इस ब्लॉग में थोड़ी देर बाद में कुछ अलग अलग जानवर भी दिखाएंगे। तो इसको पहला है गौमुखी। आप लोग बोलते हैं गौमुखी, क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ एक गाय का मुख बना हुआ है, उसके अंदर से पानी आता रहता है हमेशा, सर्दी, गर्मी, बरसात, हमेशा पूर्ण 12 इस गौमुखी के अंदर से पानी आता रहता है। बाकी अभी बरसात की वजह से ये रफ्ता बह रहा है। और इसमें हाँ, एक चीज़ और है, कभी भी इस पानी के पास जाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि प्रशासन ने, वन विभाग ने इसके जाल भी लगा रखे हैं। इसके अंदर मगरमच्छ भी रहते हैं। ऐसा एक बार घटना भी हो चुकी थी एक महिला के साथ में। तो और आगे दिखाएंगे। हम चल रहे हैं रणथंभौर सेंचुरी के अंदर। बहुत शानदार जगह है। पानी के अंदर मगरमच्छ रहते हैं, फिर भी कई लोग कई बार ऐसे झरनों के अंदर चले जाते हैं जिनकी बहुत बड़ी घटना हो जाती है। आपको दिखा देते हैं कि इसके अंदर मगरमच्छ भी रहते हैं। स्पष्ट में तो ऐसी जगह पे दूर से ही देखने बेहतर है, क्योंकि हम लोग क्या पिकनिक के तौर पे उस चीज़ को भूल जाते हैं और वो एक नुकसान हो जाता है, हम नुकसान उठा बैठते हैं। यहाँ पे वन विभाग के फॉरेस्टर के लोग या वो भी बैठे हुए हैं, इनकी पूर्ण सुरक्षा कर रहे हैं लोगों की, ताकि वो सचेत कर सकें। तो कभी भी ऐसी जगह आए तो ध्यान रखें कि पिकनिक मनाए, लेकिन अपने स्तर पे खुद की सुरक्षा खुद के हाथ में है। दोस्तों, रणथंभौर जो किला है, इसकी एक विशेषता आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर या 1.5-2 किलोमीटर दूरी है ये। यहाँ से वो किला स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूर से किला दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे पास जाएंगे वैसे वैसे किला अदृश्य हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। और ये अब आप लोग किताबों में पढ़ते हैं और इतिहास भी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, वहाँ भी बताते हैं कि ये 7 पहाड़ियों के बीच में बना हुआ किला है। क्योंकि 7 पहाड़ी आपको दिखा देता हूँ। एक पहाड़ी तो जो ये जा रही अरावली पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच है। दूसरी पहाड़ी एक जो सामने आपको दिख रही है वो है। 3rd पहाड़ी यह है, आपको दिखा देते हैं पीछे की तरफ। और बीच में एक छोटी सी पहाड़ी वो रहा सामने। 4 पहाड़ियाँ होगी। 5वीं पहाड़ी के ऊपर ये किला बना हुआ है। और इसकी आगे की तरफ भी ऐसे ही पहाड़ हैं, वो भी आपको रणथंभौर के किले के ऊपर जाने के बाद में दिखेगा वो। तो आपको दिखा दिया कि जैसे जैसे दूर से तो ये किला दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे पास जाएंगे तो ये किला एक तरह से अदृश्य हो जाएगा। वो भी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। दोस्तों, सेंचुरी के अंदर जाने के लिए पहली चेक पोस्ट है ये, सिंह द्वार इसका नाम है। यहाँ से जो सामने आपको गेट दिख रहे हैं, इस गेट के माध्यम के अंदर जो गाड़ियाँ होती है सेंचुरी में लगी हुई है, वो इसके अंदर जाते हैं। दूसरा गेट सामने दिख रहा है ये। और एक गेट इधर भी है, प्रवेश द्वार, जो नंबर 4-4 है, 4-5 है ये। जो आगे जाके 4 राइट हैंड में चला जाता है और 5 लेफ्ट में सीधा चला जाता है। इसी के अंदर टाइगर वगैरह जो भी बाघ वगैरह देखने को मिलते हैं, वो इस जोन के अंदर देखने को मिलते हैं ज़्यादातर। तो जब भी आप आए तो बाहर से इसका टिकट बुक करवाएं और उसके बाद में ही इसके अंदर एंट्री करें, क्योंकि बरसात के समय लगभग 3-4 महीने बंद रहता है। तो आपको भी दिख रहा होगा अभी गेट बंद है। तो अभी केवल ये सीधे लोग जा रहे हैं रणथंभौर किले के अंदर गणेश जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, सेंचुरी में नहीं जा रहे हैं। क्योंकि सेंचुरी का रास्ता यहाँ से साइडों में चला जाता है, ये चेक पोस्ट है उनकी। और इसका टिकट जो बाहर से कटता है, जो रेलवे स्टेशन के पास से या गवर्नमेंट कॉलेज के पास से भी कटता है, या ऑनलाइन भी इसका टिकट काटा जाता है। तो हम और आगे चलते हैं। अब आपको दिखाया था वहाँ से रणथंभौर का जो किला, वो देखना यहाँ से बंद हो गया, जबकि हम किले के पास में आ चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे हम और पास जाएंगे तो और किला देखना बंद हो जाएगा, लेकिन जस्ट उसके जड़ में जाएंगे तभी किला हमको दिखाई देगा। तो हम चलते हैं और आगे। रणथंभौर सेंचुरी के अंदर एक चीज़ और ख़ास है, वो आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि जो
ये किला है, इसके चारों ओर खाई है, खाई के चारों ओर ऐसे आम के बहुत बड़े बड़े पेड़ है, बहुत ज़्यादा संख्या में है। तो इसका भी कारण था कि जब यहाँ पे अलाउद्दीन की सेना आई थी, उससे पहले जलालुद्दीन, तो उनके पास में रसद सामग्री ख़त्म हो गई थी। तब वो लोग, उनको रास्ता, ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिला था, तो उन्होंने आम वगैरह काफ़ी खाए थे। तो वो आम की गुठलियाँ फेंकने की वजह से इतने सारे आज इस चारों ओर, किले के चारों ओर आम के पेड़ हैं। और भी दिखाएंगे, चलते आपको नज़दीक जाकर। दोस्तों हम अब आ गए रणथंभौर किले की तरफ। अब रणथंभौर किले के ऊपर चलेंगे और वहाँ का पूरा दृश्य बताएंगे। एक एक जो यहाँ का गेट है, कौन से गेट से शुरुआत होती है, और यहाँ के प्रसिद्ध महाराजा हमीर देव थे, उनके बीच में महाराजा हमीर और अलाउद्दीन के बीच में यहाँ युद्ध भी हुआ था 1301 में। और यहाँ राजस्थान का पहला जल जौहर है। तो आपको रणथंभौर की सैर करवा देते आज, जहाँ यहाँ के महाराजा हमीर देव, प्रसिद्ध हमीर, जो अलाउद्दीन और राजा हमीर के बीच में युद्ध हुआ था 1301 में। अब हम आ गए पहले गेट की तरफ। आपको पूरा इस ब्लॉक के अंदर पूरा रणथंभौर का किला घुमाएंगे, जब तक बने रहे। ये पहला गेट है, नवलखा गेट। इसको नवलखा पोल भी बोलते हैं। अभी इसी किले में का ये रणथंभौर का किले का दूसरा गेट है, दूसरा दरवाज़ा है। ये रणथंभौर का शीश कटा हुआ। दोस्तों रणथंभौर के किला का निर्माण 5वीं सदी में राजा जयंत के द्वारा करवाया गया था। 5वीं सदी से और 12वीं सदी तक लगभग यहाँ यादवों का शासन रहा था। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान 12वीं सदी में आए थे। उसके काल में 1298 से 1301 तक यहाँ का सबसे शक्तिशाली राजा हमीर देव था। हमीर देव और अलाउद्दीन के बीच यहाँ 1301 में युद्ध हुआ, और उस युद्ध में अलाउद्दीन की जीत होने की वजह से यहाँ मुग़लों का अधिकार हो गया था। मुग़लों के अधिकार के बाद में 1509 से 1527 में राणा सांगा के द्वारा यहाँ वापस अधिकार जमा लिया गया था। और उसके बाद में राजपूत चौहानों का यहाँ शासन रहा। और आगे दिखाते हैं, यहाँ पे कहीं एक प्रसिद्ध शाखा हुआ, वो जगह आपको दिखाएंगे। यहाँ 7 पोल हैं, उसके अंदर बहुत सारे मंदिर हैं। उन मंदिरों के बारे में भी आपको दिखाएंगे। 32 खंभ की छतरी हैं, वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। और एक चीज़, विशेष चीज़ है यहाँ पे, जो लोग कहते हैं कि महाराणा हमीर का जो घोड़ा था वो सीधा पहाड़ी पे चढ़ा हुआ था। वो यही जगह आपको दिखा देते हैं इसमें। वो यही जगह थी जहाँ से ये गेट बंद होने की वजह से, जब उसके रतपाल और रणमल ने उनके साथ में धोखा कर दिया था, तो हमीर देव चौहान जब आया था जीत के, केसरे होने के बाद में ये गेट बंद था। और ये गेट बंद होने की वजह से राणा हमीर देव ने अपना घोड़ा सीधा इसी जगह से ऊपर चढ़ाया था। आपको दिख रहा है इसमें वो घोड़े के पैर भी हैं, ये सामने दिख रहा है। उसके बाद ऊपर भी है। यही वो किला था जहाँ से चढ़ा था सीधा। और आगे चलते हैं, नई नई चीज़ें आप लोगों को दिखाते हैं। गणेश पोल ऐसे करते रणथंभौर किला के सभी गेट दरवाजे आपको पोल दिखाएंगे। उस समय देखो गेट इतना मजबूत थे, बाहर जो लोहे की किले लगी हुई थी, उसका एक ही कारण था क्योंकि आक्रमणकारी जब हाथी या किसी के द्वारा इसके ऊपर अटैक करे तो इसको किसी प्रकार का नुकसान न हो। आज काफ़ी भीड़ है, गणेश जी महाराज के दर्शन करने के लिए लोग आए हुए हैं। तो आपको इस ब्लॉक में कई सारी चीज़ें और भी दिखाएंगे। अगला गेट की कलाकृति आपको पास जाकर और दिखाएंगे। एक विशेष चीज़ दिखाएंगे आपको, यह है अंधेरी पोल। इसकी एक विशेषता है, जो दुश्मन या बाहरी लोग आते थे उनको एक चकमा देने का एक सबसे मुख्य पोल था ये। आपको तो और चलेंगे। और एक और चीज़ थी यहाँ, जो ऊपर दिख रहा है, यह था फूल गेट भी बोलते हैं इसको। कारण क्या, जब राजा वगैरह कोई युद्ध जीत करते थे तो ऊपर से उस राजा के लिए फूलों का बरसात की जाती थी।
दोस्तों अंधेरी गेट इस वजह से बोला जाता है क्योंकि यहाँ एकदम इस साइड में गेट से एंट्री करते जब राइट हैंड में एकदम अंधेरा वाला गेट है, तो जब आक्रमणकारी आते थे उनको ऐसा लगता था कि ये कोई गुफा है, बंद है, जबकि एक चकमा देने के लिए दूसरा रास्ता मेन गेट बना रखा है ताकि दुश्मन सेना इस साइड में आ जाए और वो अपना रास्ता भटक जाए और पीछे से यहाँ के जो हमीर देव की सेना थी उसके ऊपर अटैक कर सके। अब आपको स्पष्ट दिखा देता हूँ, एक बार क्लियर देख सकते हो। मेन गेट सामने वाला है, इसकी सीधा वाला ये गेट बना रखा है, लेकिन राइट हैंड में एक मेन गेट बना रखा है। वो ऐसा लगता है जैसे कोई गुफा हो, तो आक्रमणों या दुश्मनों की सेना को एक तरह से चकमा दिया जा सके। अगला गेट और बताएंगे आपको, इसको बोलते हैं अंधेरी पोल, क्योंकि एकदम अंधेरा है। और जैसे क्योंकि सेना हमीर देव की सेना इन छोटी छोटी गुफा बना रखी है, इसके अंदर से बैठे रहते थे, वो बाहर निकल के बहुत अंदर भी है, बहुत गहराई पीछे की तरफ, और वो आते थे उसी टाइम पे यहाँ से भाप लेते थे भाई दुश्मन सेना आ रही है नहीं आ रही। अभी इसको बंद कर रखा है। और भी एक चीज़ दिखाएंगे आपको और चलते हैं। अभी तो इसका कार्य मरम्मत करवा दिया गया। चीज़ और है, पहले के किले के अंदर एक विशेष जो दीवारें बनाती थी उसमें ऐसे बनाते निशाना सटीक लग सके। अब यही जगह बना रखी है, लेकिन इसमें नीचे से कोई भी दुश्मनी आक्रमणकारी देखे तो उसको ऊपर का जो सेना रहती थी उसको दिखाई नहीं देती थी, और यहाँ से उसको स्पष्ट दिखाई देती। ये अलग अलग डिजाइन बनाए रखी है, जैसे ऊपर वाला है इसमें से अलग जगह के दिखेगा, यहाँ से अलग साइड सभी का, क्योंकि ऊपर से इसकी जड़ तक भी देख सकते हैं। ऐसे पूरी दीवारों में हर एक 2-2 फीट की दूरी पे बनाई हुई है। इनको बनाने की कला देखो कितनी शानदार है। इसकी जड़ तक आप देख सकते हो नीचे। अब यहाँ से नीचे जो आपको आदमी दिखाई दे रहे होंगे स्पष्ट, वो दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ से अगर ऊपर देखें तो उनको उनकी जो भाला या पहले जो भी हथियार थे वो यहाँ तक सटीक निशाना नहीं लगा पाते थे, जबकि ये ऊपर वाला आसानी से उसके ऊपर सटीक निशाना लगा सके। ऐसी जोरदार कला करते थे। रणथंभौर किला जो फोर्ट है उसका पूरा मैप है यहाँ पे। राजस्थान का पहला ऐसा किला है जहाँ पर यहाँ पे इस किले के अंदर दरगाह भी है, मस्जिद भी है और मंदिर भी है। अब हम चल रहे, ये रणथंभौर फोर्ट का लास्ट गेट है यहाँ पे, जो एक छोटा गेट के रूप में दर्शित आपको दिखाई दे रहा होगा। सामने इसके जब फर्स्ट में दिखाई दे रही है वो 32 खंभ की छतरी है। यहाँ पे दरबार वगैरह लगते थे हमीर देव का। इसके अंदर जो सीढ़ियाँ हैं इसके नीचे में एक शिव मंदिर भी है, वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। दोस्तों ये हमीर देव का महल है, इसी के अंदर कोषागार वगैरह पूरा इसी के अंदर है। हालांकि इसको बंद कर रखा है आम पब्लिक के लिए अंदर जाने के लिए। आपको पास जाके और दिखाऊंगा। ये छोटी छोटी जो ये बनी हुई है उनके महल की, उनके जो कमरा है उनके हवा के लिए रोशनदान बने हुए हैं ऊपर है। और इसी महल के अंदर उनका जो कोषागार वो भी इसी महल के अंदर था। हालांकि इसको पूर्ण रूप से निषेध कर रखा है। हाल फिलहाल अभी कार्य प्रगति पे है। आपको एक बार इसके पास में ले जाके दिखाता हूँ इसमें क्या चीज़ है। ये दोस्तों इसके अंदर भी एक दीवार है और एक दीवार ये है। दोनों दीवारों के बीच में एक गैलरी बनी हुई है ताकि महल के अंदर से भी इसकी सुरक्षा की जा सके, यहाँ से देख सके, ताकि उनके सैनिक वगैरह रहते थे। एक दीवार ये है और सेम एक 3 फीट के आगे एक दीवार और है जो आपको दिख रही होगी। इसमें पद्मला भी बोलते हैं। और जो सामने है वहाँ से उन्होंने इसके अंदर छलांग लगाई थी। यही है पद्मला तालाब, इसी के अंदर छलांग लगाई थी। बाकी ये सामने दिखाई दे रहा है जो झंडी रूप में, वहाँ पे गणेश मंदिर है, वहाँ भी चलेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। हालांकि खंडर हो चुका, अभी थोड़ा कुछ दीवारों को मरम्मत हुआ है। और यह यहाँ से कूदने का ये जगह बता रखी है स्पष्ट। यहाँ से रंगदेव और पद्मावती यहाँ से छलांग लगाई थी इस तालाब के अंदर और अपने जल जोहर के अंदर अपने अंतिम सांसें इसी में समाप्त कर दी। और एक और दिखा देता हूँ, आपको बताया था पहले भी कि इसके चारों ओर पहाड़ है। एक पहाड़ ये पहाड़ी है, उस पहाड़ी के बाद में एक और है और एक सामने दिखाई दे रही है। ऐसे चारों ओर पहाड़ है। और रणथंभौर क्यों बोलते हैं आगे जाके और भी दिखाऊंगा। रणथंभौर का भी एक परिभाषा स्पष्ट बताऊंगा, क्योंकि बीच में अगला पहाड़ और ये पहाड़ के बीच में एक गैप है, एक खाई है, थंब है, उसकी वजह से भी इसको रणथंभौर बोलते हैं। आगे दिखाएंगे इसमें। रणथंभौर किले से बाहर जाने का एक रास्ता पीछे से भी है जो आपको इसमें दिख रहा होगा। जो इमरजेंसी गेट था ये
तो इसको पीछे की तरफ खोला जाता था। बाकी मुख्य गेट से तो अपन लोग आप अभी आए और आपको पूरा दिखाया। ये जो इमरजेंसी गेट था ये सामने वाला है। और सामने आपको दिखाऊंगा हमीर महल भी। ये हमीर महल था, वहाँ तक किसी प्रकार का नुकसान ना हो इसलिए ये दीवार बनाई गई है। आप इसकी मोटाई को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो। ये काफ़ी लंबी थी, हाल फिलहाल अभी टूट चुकी है, लेकिन ये एक हमीर महल की सुरक्षा के लिए बनाई हुई एक दीवार थी। आ चुके हैं गणेश जी के दर्शन करने के लिए, हम जा रहे हैं अभी। बस आप लोगों को भी थोड़ी देर में दर्शन करवाते हैं गणेश जी महाराज के। त्रिनेत्र गणेश रणथंभौर सवाई माधोपुर। यहाँ पर शुभ कार्य के लिए कार्ड निमंत्रण पत्र भी भेजते हैं और हर लोग शुभ कार्य में गणेश जी महाराज को निमंत्रण पत्र पहले भेजते हैं। और यहाँ केवल शुंड की पूजा होती है इस गणेश जी